नमस्कार, अमर उजाला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। बिहार चुनाव के नतीजे जो हैं वो सभी को हैरान करने वाले रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बम्पर जीत आई है इसे लेकर अब नए नए जो कयास हैं या अलग अलग जो समीकरण आखिर क्या कुछ रहे हैं इसे समझने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तमाम एग्जिट पोल पर भी हमने यहां पर बात की और अब बात आती है जीत की कि आखिर ये जीत जो है वो किन मायनों में खास रही और किस वजह से जो है बीजेपी के झोली में, एनडीए के झोली में ये जीत गई है और आखिर महागठबंधन तेजस्वी यादव कहां पर जो है अपनी इस फाइट को हारते हुए नजर आए। इन तमाम चीजों को लेकर वो होगी बात। मेरे साथ सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊं, हमारे साथ अमर उजाला की ओर से मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर जी हैं। जैसा मैं हर बार बताता हूं आपको कि बिहार की धरती से लौट कर आए हैं और साथ ही साथ मेरे सहयोगी उत्कर्ष भी हैं, क्योंकि ये भी सारी बिहार की जो गलियां हैं वो छान कर आए हैं। शुरुआत में मैं भी गया था, नापा है इन्होंने बकायदा। और शुरुआत सर मैं यहीं से करूंगा। सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं। एग्जिट पोल को अब थोड़ा साइड रख देते हैं। अब तो यह है कि ये 202 का जो आकलन है ये तो लग रहा है बीजेपी ने भी नहीं किया होगा। नहीं किया था उन्होंने। दावे की बात अलग होती है, लेकिन हाँ, वो ये मानकर चल रहे थे कि 150 के ऊपर कहीं भी जाएंगे। वो उनका अपना इंटरनल असेसमेंट था। धर्मेंद्र प्रधान चूंकि वहां पर वो बैठे हुए थे, उनका इंटरनल असेसमेंट था कि 150 के ऊपर वो कहीं भी रुकेंगे जाके। जब हम कह रहे थे कि 140 150 के बीच आएगा तो बोल रहे थे नहीं, 150 के ऊपर जाएंगे। तो इतना तो उनका भी था। लेकिन ये मैंडेट ये बताता है कि निश्चित तौर पर ये सकारात्मक जनादेश है, इसको समझना पड़ेगा। ये सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी का नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी तो हो भी नहीं सकती थी, प्रो इनकम्बेंसी है, तो सकारात्मक जनादेश है। अब आप कहेंगे ये नंबर कहां से है, तो ये देखिए, कई बार क्या होता है कि राजनीति में 1 और 1 2 नहीं होते हैं। यहां पर मोदी और नीतीश 1 और 1 11 हो गए। उसके बाद मोदी और नीतीश की जो योजनाएं थी, जो उनका सुशासन का विकास मॉडल था, वो 1 और 1 11 हो गया, और 11 इंटू 11 हो गया तो वो 121 हो गया। तो 121 तो सिर्फ यही हो गए। इसके बाद आप सोच लीजिए क्या होता है। अब यहां पर आप देखिए, मानकर चलिए कि चाहे लोगों के अकाउंट में पैसा जा रहा हो या लोग रात को 8-10 बजे भी वहां पर स्वेच्छा से लड़कियां स्कूटी चलाते हुए निकल पा रही हो, और मैं फिर कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश में बिजली की कोई समस्या नहीं, लॉ एंड ऑर्डर काफी हद तक ठीक है, संगठित अपराध उस तरीके से अब नहीं बचा हुआ है, और इसीलिए तमाम जो जाति और धर्म की जो मर्यादाएं थी वो टूटी। दूसरी तरफ विपक्ष ने क्या किया, वही पुरानी राजनीति की। उस पुरानी राजनीति के चक्कर में वो इतना फंसते चले गए। जैसे राहुल गांधी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो है वहां पर मुस्लिम, दलित और पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देना है। अरे भाई, आपकी सरकार में कितने पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाया गया? आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं, वो सदा पीछा करती रही उनकी। ये महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि भाजपा ने क्या किया कि कोर्स करेक्शन बहुत तेजी से किया। ये लोग रहे लकीर के फकीर, महागठबंधन के लोग, उनके यहां जो भी सवाल उठते रहे उसका वो जवाब देते रहे। जैसे नीतीश को लेकर शंका थी तो उसको उन्होंने यथासंभव दूर करने की कोशिश की। ये कहा कि नहीं, नीतीश के नेतृत्व में ही ये तमाम चीजें हैं। अच्छा, एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी का ऐसा था जो तमाम लोग सवाल पूछ रहे थे। इसको आप समझिए कि क्यों नहीं सीधे सीधे उन्होंने फोकस कर दिया, तो अपने काडर को भी देना था। क्योंकि देखिए, आज की तारीख में सबसे ज्यादा वोट बिहार में, आप मानकर चलिए कि सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी का ही है। 2015 में जब अलग लड़े थे, उस समय आप देखिएगा 24% से वोट अकेले वो लेकर आए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। नीतीश और तेजस्वी का उनसे कम वोट था। धीरे धीरे भाजपा का नरेंद्र मोदी के राज में, अमित शाह के प्रबंधन में, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो उन्होंने लोगों को विकास की लत लगाई, आदत लगाई। और जो बाहर प्रवासी गए हुए थे बिहारी, उन्होंने भी देखा कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हैं वहां पर किस तरीके से काम हो रहा है, वहां पर क्या चीजें हो रही है। तो वो बहुत सारी चीजें हुई, उनको घर भेजना, तमाम चीजें। तो उसमें बूथ प्रबंधन तक, मतलब वो सिर्फ हवाई चीजों में नहीं रहे। उन्होंने नीति पे बात की, नेतृत्व पे बात की, मुद्दों पर बात की, और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बूथ प्रबंधन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो उनकी अदृश्य शक्ति है, वो निश्चित तौर पर इस बार भी जमीन पर पूरी तरीके से मौजूद था कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ाए जाए। और एक फैक्टर जिसको मानना पड़ेगा, जो उत्कर्ष के शब्दों में जो नया माई है, मुस्लिम और युवा। हम लोग जब कल चर्चा कर रहे थे तब भी यही बात आ रही थी कि भाई ये जो नया मुस्लिम यादों की बजाय महिला और युवा है, इसमें दोनों में नीतीश और मोदी की लोकप्रियता है, और वो तेजस्वी या राहुल के साथ में उस तरीके से अपने आप को नहीं जोड़कर देख पाते। उनमें उनको भविष्य का भारत, उनके भविष्य का निर्माण नजर नहीं आता। उनको लगता है कि, और एक बात और बताएं, एक बहुत बड़ी गलती की, जब आपने गुजरातियों को गाली देना शुरू किया, मराठियों को गाली देना शुरू किया, तो लोगों ने कहा भाई इंडस्ट्री नहीं आएगी, यहां पर तो रोजगार कहां से लगेंगे।
आप अडानी के खिलाफ खूब बोलो, अंबानी के खिलाफ खूब बोल रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री वहां पर जब आएगी तभी तो लोग आएंगे ना। तो ये जो वातावरण तैयार करना था, तो जो नया युवा था उसको लगा भाई जब हम एक तरफ तो आप बात करें रोजगार देंगे और एक तरफ कह रहे हैं कि भाई हम यही सब करेंगे, तो बिहार का आदमी बाहर जाके तो समृद्ध है ही, बिहार के अंदर बाहर से लोग आकर रोजगार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इससे बिहार की तस्वीर तकदीर बदलेगी ना। तो ये सब जो फैक्टर थे इनको जीरो इन किया। तो ये अगर 5 फैक्टर में मैं बात करूं तो उसमें सबसे पहले तो आप नेतृत्व जिसकी बात करते हैं, मोदी और नीतीश, ये बिल्कुल इंटैक्ट था। दूसरा जो उनकी विकास योजनाएं थी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक जो महिलाओं के बीच में मोदी नीतीश तीनों की लोकप्रियता है। चौथा फैक्टर मैं कहूंगा अमित शाह का प्रबंधन। और पांचवा फैक्टर जो है, जो सबसे कहेंगे जिसको अदृश्य तरीके से जो चल रहा था, वो ये था कि कहीं ये आ गए तो फिर देख लेंगे। और वो जो देख लेंगे उस भविष्य को अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोगों ने बिहार की जनता को दिखा दिया कि भैया ये देख लेंगे तो अभी इनको देख लो, और उन्होंने देख लिया। इसलिए पूरा जो खेल है वो यहाँ पर पलट गया। और अगर ये जो आंकड़ा सामने आया एनडीए का 202 वाला, इसमें जो कह रहे थे कि सिर्फ महिलाओं का जो वोट है वो नीतीश बाबू के लिए, युवाओं का वोट ज्यादातर जो है वो तेजस्वी जी के लिए चला गया, अब तो लग नहीं रहा कि वो वहां पर गया। और वो जो सबसे ज्यादा ट्रांसफरेबल रहा था वो ट्रांसफर भी हुआ तो नीतीश बाबू की झोली में ही हो गया, एनडीए की झोली में ही हो गया फिर तो। सुमित, आज ना एक बहुत बढ़िया दिन है, जहाँ से सर ने शुरू किया मैं वहीं से शुरू करता हूँ। वो ये कि 1+1 आज 11 करने का दिन है, एक और एक 11 करने का दिन है। चाचा का दिन है अभी कहा आपने। आज तो बहुत सारे दिन एक साथ हैं। एक और एक 11 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहां बात सर ने खत्म किया मैं उसके आगे जोड़ूं। दोनों भी 1 और 1 11 ही थे। हम दोनों भी एक और हम तीनों 111, और वो बिल्कुल वैसे वाले आज सारे नंबर जो बढ़ रहे हैं। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि एक और एक 11 का दिन है क्योंकि जहां राजकिशोर जी ने बात खत्म की मैं उसको आगे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि ये कारण है, बिल्कुल है। मुझे लगा कि इसमें शायद 1-2 चीजें और काम की जिसको मैं इमोशन कहता हूं। और अब जब आप परिणाम देखते हैं और आपके आसपास कुछ घटनाएं होती हैं, पत्रकारों को ना तस्वीर कई बार बाद में याद आती है और हम कड़ियां जोड़ते हैं। अब मैं उस चीज को जोड़ रहा हूं कि जब बार बार ये बात हम भी पूछते थे कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नीतीश कुमार के फैसले लेने में बहुत लोगों की भूमिकाएं हैं, नीतीश कुमार शायद 5 साल के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। कई बार विपक्ष का भाव होता है या आपको लगता है कि आप पत्रकार हैं तो आपको हर तरीके के सवाल पूछने हैं, और ये टटोलने का काम भी करता है। उस एक चीज ने या उस एक भय ने कि बिहार बिना नीतीश कुमार, जो सर ने कहा ना कि आओगे तो देख लेंगे वाला, तो आओगे ही नहीं तो देख लेंगे, वो जो उसको थोड़ा सा लोगों ने बदला, आओगे तब नहीं देखेंगे, अब आएंगे ही नहीं तो देखेंगे कैसे। वहां पर जो लोग ले गए उसी तरीके से उनको ये था कि लेकिन वो रोकने वाला कौन है? लोग नहीं, वो वोट से भी नहीं रुकेगा। उनको ये लगता है कि ये कोई और सरकार भी नहीं रोक पाएगी, इसको रोकने वाले नीतीश कुमार है। क्योंकि उसका एक संदर्भ जो मुझे अब याद आ रहा है, लोगों ने कहा कि 2005 से 2010 का इतना कर्जा है ना कि हम 2025 में भी चुकाते रहेंगे। ये जो लाइन है कि 2005 से 2010 में जो बिहार में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो लॉ एंड ऑर्डर पर काम हुआ, विकास की योजना डिलीवरी पर राजकिशोर सर के साथ मैंने कई बार बात की, हमारे अपने ही कई अलग अलग शो में उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में जो तेजी है वो अनमैचेबल है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर जो 2005 से 10 का काम है वो अनमैचेबल है। अब आपको घटनाएं फिर भी ज्यादा सुनाई देती हैं, लेकिन संगठित अपराध नहीं है। कोई पटना में बैठ के तय नहीं कर सकता कि आज मैं मुजफ्फरपुर में क्या करूंगा, या इतने बजे इसको उठाऊंगा, या इतने बजे ये हो जाएगा। ये हो सकता है कि कई चीजें हों, संगठित अपराध नहीं है, ये बात सच है। दूसरा, जिस बात का बहुत बड़ा क्रेडिट नीतीश कुमार को मैं एक बात का देता हूं, आप पढ़िए इतिहास और बिहार का इतिहास पढ़िए, भागलपुर के बाद बिहार में कोई बड़ा दंगा नहीं है। जो हम कहते हैं कि जहां सियासत एक एमवाई पर चलती रही हो, एक ध्रुवीकरण की कोशिश यहां से होती हो। हम हर जगह बोलते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी पर कई बार पत्रकार कहते हैं कि वो धार्मिक ध्रुवीकरण चाहते हैं, जाति ध्रुवीकरण नहीं चाहते। लेकिन जहां एक जाति और एक धर्म का ध्रुवीकरण करने की कोशिश पूरा विपक्ष कर रहा हो, वहां एक नेता 20 सालों से उस ध्रुवीकरण को समाज में न फैलने दे, वो राजनीतिक मंचों पर रहे, ये उनकी भी जीत है। तीसरा, इस बात की जीत है कि जो मुझे किसी ने कहा था और मुझे लग रहा था कि एक अकेला फैन है, ये आवाज नहीं हो सकता, पर आज मुझे याद आ रहा है कि आप लोग सब बाहर घूम घूम कर सोचता है कि पटकनी देने वाला और चाणक्य कोई और है। इस आदमी ने तय किया था कि मुख्यमंत्री बनूंगा तो मुख्यमंत्री बना, इस आदमी ने तय किया था कि आपको बुड़बक बनाऊंगा तो बुड़बक बना रहा था, और इस आदमी ने अब तय किया है कि चुनाव जीतूंगा, जीत कर दिखाएगा। जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे अपने खास शो खबरों के खिलाड़ी में, नीतीश कुमार का कोई भी एक फंबल नहीं है पूरे चुनाव प्रचार में। नीतीश कुमार को पता है कि जिस दिन कोई प्रचार नहीं करे उस दिन क्या करना है। तो एनडीए की, क्योंकि मैंने कहा ना आज मैं उस लाइन को आगे ले जाना चाहता हूं, जमीन पर बैकडोर पर एनडीए ने
भाजपा ने खास तौर पर कैसा काम किया। सर ने कल हम तीनों चर्चा में बैठे तब बताया था कि कैसे भाजपा के उम्मीदवार को टिकट नहीं मिला तो उनका स्कूल जेडीयू के लिए कार्यालय बन गया। ये जो जोड़ी थी, इसके साथ साथ नीतीश कुमार एक फैक्टर, एक इमोशन के तौर पर, और बहुत अच्छा शब्द है, सर आप ही का शब्द उधार ले रहा हूं, कि वो जो कल्ट हो गए हैं नीतीश कुमार एक अध्याय। और मुझे किसी ने एक बात कही थी, खूब सारी शुभकामनाएं नीतीश जी को कि खूब सेहत रहे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहारियों को तब समझ आएंगे कि वो क्या हैं जब वो देह से नहीं रहेंगे। तो ये जो अंतर नीतीश कुमार ने चुनाव में जब उन पर बात शुरू हुई, चाहे वो भाजपा ने थोड़ी सी छेड़ी, चाहे वो विपक्षियों ने ज्यादा छेड़ी, जब उन पर बात शुरू हुई ना, पटना के रोड शो में नीतीश कुमार क्यों नहीं है, तो नीतीश कुमार ने बताया वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो कहीं और हैं। और वो जो पूरक बने उलझने के बजाय, मुझे लगता है वो एक एडिशनल लाइन है जहां बात आई। और जेपी आंदोलन के बाद के जो उससे निकले जो बड़े चेहरे हैं, उसमें अगर ये कहा जाए तो नीतीश कुमार उसमें उस दौर के अब वो अंतिम चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं चमक रहे हैं, और उसका भी एक कहीं ना कहीं उन्हें श्रेय जो है यहाँ पर जाता है। लेकिन जैसा आप दोनों ने इसका पूरा विश्लेषण भी यहाँ पर किया, ये बताता है कि आखिर नीतीश कुमार जो हैं, आखिर कैसे वो नीतीश कुमार हैं। और मैं एक लाइन में जो, हालांकि आपने इतिहास का भी जिक्र कर दिया और सर ने पूरी तरीके से बीजेपी को और साथ ही एनडीए की पूरी जो नीति है उसको डिकोड यहाँ पर कर दिया, लेकिन जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर जो है यहाँ पर की जा रही है, वहाँ वो दिखता है पटना के जब मरीन ड्राइव पर आप जाते हैं। मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस है वहाँ का, लेकिन मैं वहाँ पर था तो कुछ लोगों से जिस तरीके से मुलाकात हुई, हमने शो किया वहां से, तो वहां के जो लोगों का ये कहना था कि साहब यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते थे, यहाँ से आप गुजर नहीं सकते थे, ये स्थिति थी। और यहाँ पर खड़े होकर लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, तो इसकी देन जो है वो नीतीश कुमार को जो है वो जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।